नेता विरोधी दल कह रहे थे, कल इसी सदन में कह रहे थे, इसी सदन में जो सरकार नहीं देखिए, अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहा है आपके नहीं लोगों को, क्योंकि अब ये आखिरी सत्र है, तो इतने 5 साल में अगर हमसे भी कोई गलती हुई होगी या हमारे सदस्यों से कोई गलती हुई होगी, अगर ठेस पहुंची होगी, तो उसके लिए भी हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। कोई इसमें बड़ी बात तो है नहीं महोदय। सम्राट चौधरी ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा में खदेड़ दिया है। दोनों के बीच जब आमना सामना होता है, दोनों के बीच लड़ाई की नौबत आ जाती है और इसके बाद तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगनी पड़ी है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन था और एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी आपस में भिड़ जाते हैं। दोनों के बीच जब कर कहासुनी होती है, लड़ाई होती है और इसके बाद आखिर तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगनी पड़ गई। और आप जरा ये वीडियो देखिए। और संज्ञान नहीं लेना है। बोलिए अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट है एसआईआर के माध्यम से जो बार बार प्रश्न उठ रहे हैं, ये विजय जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर एक एक प्रक्रिया को बताने का काम किया है। और जहां तक नेता विरोधी दल ने कल बताया कि वोट का राज में छोट का राज होता है, ये कोई आदरणीय लालू प्रसाद जी ने नहीं कहा है, ये लोहिया जी ने 60 के जमाने में कहा था। और लोहिया जी ने समाजवाद की परिभाषा में ये सारे चीजों को जनता के बीच में रखा था। और जहां तक ये कहते हैं तो लालू जी की बात यही लोग नहीं सुन रहे। 1992 में इसी सदन में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने कहा था कि घुसपैठियों को बिहार से बाहर ले जाना है। ये हम लोग नहीं कर रहे, ये तत्कालीन मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद जी, उनका वक्तव्य है। और 2005 में भी ममता बनर्जी जो उस समय सांसद की सदस्य हुआ करती, उन्होंने इस तरह का बयान दिया और लगातार इस चीज की चर्चा हो रही। लेकिन एक जानकारी भी देना चाहता हूं, महबूब साहब बार बार कह रहे हैं और शकील साहब, कि जो हमारे प्रवासी बाहर जाते हैं उनकी गिनती नहीं हो रही। विजय जी ने आपको बताया कि लगभग 18,66,000 से अधिक लोग मृत पाए गए। उसके साथ साथ 26 लाख लोग जो बाहर गए हैं उसको भी चिन्हित किया गया है। ऐसा नहीं है। और यह मैं बताते हुए स्पष्ट कर रहा हूं कि हमारा जो श्रम डिपार्टमेंट का भी रिपोर्ट है, जहां 2005 में बिहार के लोग 11% बिहार से बाहर जाते थे, जो नेता विरोधी दल कह रहे हैं कि करोड़ों लोग बाहर जाते थे। आज का रिपोर्ट है कि ये 2% से भी नीचे लोग चले गए। आज बिहार में लोग रह रहे हैं और अभी तो 26 लाख लोगों की ही चिन्हित हुई है। और आपको ये मैं बताना चाहता हूं, नहीं क्योंकि जो सरकार नहीं देखिए ये इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है और इलेक्शन कमीशन ने कल तक नेता विरोधी दल कर रहे थे, कल इसी सदन में कर रहे थे, इसी सदन में बैठिए, बोलने दीजिए। अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहा है, अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बैठिए, अरे बैठिए ना, अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहा है आपके, बैठिए, बोलिए, बैठ जाइए, प्रशांत बैठिए, बैठ जाइए, सबकी बात सुनिए, तुम बैठिए, बोलिए। कल तक इसी सदन में नेता विरोधी दल जी कह रहे थे कि भारत निर्वाचन आयोग कोई प्रेस रिलीज नहीं करता और पूरी तरह स्पष्ट है। इसलिए एसआईआर के मामले में ये लोग जो बार बार अपनी बात रख रहे हैं, इसमें कहीं सत्यता नहीं है और स्पष्ट तौर पर पूरी प्रक्रिया विजय चौधरी जी ने बताया है। इसलिए सरकार स्पष्ट है, किसी अति पिछड़ा, दलित समाज, पिछड़ा, स्वर्ण समाज, किसी का भी वोट कटने वाला नहीं है। धन्यवाद। आज महोदय
महोदय महत्वपूर्ण बिजनेस है, सीएजी का रिपोर्ट ले करना है, पहले उसे ले लेता हूं, फिर अब छोड़िए ना, बैठ जाइए। नहीं, हमारे माननीय नहीं चलेगा, नहीं, मैं माननीय अनुमति मंत्री के बारे में अनुमति नहीं नेता देता, प्रतिपक्ष बैठ ने कहा है, प्लीज। मंत्री बंदर है, बैठो प्लीज बैठ जाइए। नहीं करिए। पहले उसे लेता हूं, फिर प्रश्न होंगे। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग, अध्यक्ष महोदय, भारत के बैठिए, संविधान के बैठिए, अनुच्छेद बैठ जाइए, बैठ जाइए, 51(2) के बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, पहले भारत बैठिए, के सब लोग यहाँ निरंतर परीक्षा से बैठिए। प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2024 को समाप्त बोल रहे हुए हैं। वर्ष बोल रहे हैं। 2024-25 के राज्य के वित्त प्रतिवेदन को माननीय राज्यपाल बिहार की अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखता हूँ। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली नियम 238 के उपबंध के अनुसार बैठ लोक जाइए, लेखा बैठ जाइए। समिति का प्रतिवेदन तथा यथा समय सदन में उपस्थित किया जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने जो है हम लोगों की चिंता पर ध्यान देते हुए हम लोगों को जो है समय दिया है बोलने का। और ये आखिरी सत्र है महोदय, इसके बाद मुख्यमंत्री जी ठीक ही कह रहे थे कि अब हम सब लोगों को जो है चुनाव में जाना है। अब तो जनता तय करेगी कि कौन आएगा नहीं आएगा, क्योंकि जनता लोकतंत्र में मालिक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो जनता का वोटर लिस्ट से नाम ना कटे, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है महोदय। तो इसी विषय पे जो है ज़्यादा नहीं, हम 2 मिनट 3 मिनट में अपनी बात को जो है समाप्त करेंगे। लेकिन कल जो हुआ वो हम लोगों को ठीक नहीं लगा। हम लोग सब लोग एक ही मकसद से आते हैं, बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों की तरक्की की बात हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। हम लोगों का साफ एक ही एम है, मकसद है कि हमारा राज्य जो है आगे बढ़े। कल अगर किन्हीं लोगों को, क्योंकि अब ये आखिरी सत्र है, तो इतने 5 साल में अगर हमसे भी कोई गलती हुई होगी या हमारे सदस्यों से कोई गलती हुई होगी, अगर ठेस पहुंची होगी, तो उसके लिए भी हम माफी मांगने के लिए तैयार है। कोई इसमें बड़ी बात तो है नहीं महोदय। लेकिन 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 ये दोनों तरफ से महोदय होना चाहिए था। कल जो भी बात हुई, दोनों तरफ से जो है बातें होकर के आई हैं। अब हम नहीं चाहते कि बेकार की बातों पे हम लोग जो चर्चा करें, मुद्दे की बात पे जो है हम सब लोगों को जो है चर्चा करना चाहिए महोदय। कल जो हम बता रहे थे महोदय कि अगर बाहरियों की बात आई है तो इलेक्शन कमीशन कौन होता है तय करने वाला? वो तो भारत सरकार और केंद्र मंत्रालय का गृह विभाग का ड्यूटी है। इलेक्शन कमीशन का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। और इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट किया है सुप्रीम कोर्ट में 700 से भी अधिक पन्नों का, जिसमें कहीं भी जो है विदेशी शब्द का जिक्र नहीं है, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार का जिक्र नहीं है महोदय। और आप देखिएगा, जो बीजेपी के भी जो बीएलए होते हैं, बूथ लेवल के जो एजेंट होते हैं, उन लोगों ने भी आज तक इसके बारे में शिकायतें नहीं की। ये सच्चाई है महोदय। बात अगर घुसपैठिया अगर आया भी है तो ये लोग खुद स्वयं सरकार अपने ऊपर पे सवाल उठा रही है। 2003 अटल बिहारी जी के समय हुआ था, राज्य सरकार में राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, आखिरी बार 2003 में हुआ था। उसके बाद 2005 से 25 तक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर कोई विदेशी अगर घुसपैठिया अगर आया है तो गलती तो सरकार की है महोदय, उस समय के लोगों की है। तो ये बड़ा प्रश्न जो है, ये सवाल बेकार की बातों में हम लोगों को उलझना नहीं चाहिए। हम सब लोगों का मकसद होना चाहिए कि एक एक बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम ना कटे। इस निष्पक्षता से चुनाव आयोग काम करे, इसलिए हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। और इस विषय पे तो जनता दल यूनाइटेड के एमपी ने भी कल जो है हम लोगों के पक्ष में बात रखी है महोदय। और बीजेपी के एनडीए के जो सबसे बड़े सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू ने भी जो है हम लोगों के साथ जो है सहयोग किया है। और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने सुझाव दिया है महोदय। वो आप लोग भी, हम चाहेंगे कि कल मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो हमको लगा कि मुख्यमंत्री जी जरूर इस पे बोलेंगे, पर हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आश्वासन दें कि एक भी बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम जो है नहीं कटने देंगे महोदय। क्योंकि जाति आधारित गणना जब हम लोगों ने कराया था तो 9 से 10 महीने लगे थे बिना डॉक्यूमेंट के, 9 से 10 महीने। और उन 9 से 10 महीने में बीजेपी के ही लोग कहते थे कि हमारे पास नहीं आया। तो 25 दिन में कहां से 8 करोड़ लोगों के पास चले गए होंगे महोदय? ये तो प्रश्न तो खुलता ही है। तो हम तो सारी बातें महोदय कल कह ही दिए थे। समय को लेकर के जो दस्तावेज जो मांगे जा रहे हैं, 11 दस्तावेज, वो गरीब के पास है ही नहीं। और
कई ऐसे दस्तावेज है महोदय कि आधार कार्ड देकर के वो दस्तावेज बनते हैं, लेकिन आधार कार्ड ये मान नहीं रहा है, मान इलेक्शन कमीशन। तो ये बड़ा सवाल जो है महोदय होता है, खास तौर पे 4.5 करोड़ जो बिहार के लोग बाहर जाकर के कमाने खाने जाते हैं। अब पता नहीं कोरोना के टाइम में तो 40 लाख लोग आया था, तो क्या स्थिति हुई थी। अब ये 4.5 करोड़ लोग कैसे इन लोगों ने सत्यापन किया है, इस पे बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। तो हम चाहेंगे महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं और चाहेंगे इसमें पक्ष विपक्ष नहीं, हम सब लोग वही वोटर लिस्ट से चुन करके आए हैं जिसपे चुनाव आयोग उंगली दिखाने का काम कर रहा है, चाहे आप हो या हम हो। यानी सारा चुनाव ही 2003 के बाद से फर्जी है। तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। कम से कम अपने मालिकों के बारे में हम सब लोगों को सोचना चाहिए। उन गरीब वंचित शोषित समाज जो अंतिम पैदान पे जो खड़ा जो समाज है, उनको एक ही अधिकार बाबा साहब संविधान में दिए हैं, वोट का अधिकार। वोट का इतना ताकत है महोदय कि बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसको भी जो है झुकना पड़ता है अपने गरीब वोटरों के आगे। तो इस पे महोदय हम चाहेंगे कि सभी दल के लोग जो है अपनी पक्ष को रखें और आपने जो समय दिया इसके लिए आपको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।